कैसे लगा कि गोबर और गौमूत्र से चटाई बनाया जा सकता है और एक अद्भुत चीज़ है ये। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक पहुंचने वाला है उनका उपहार? आप यहाँ से कब भेजने वाले? ये तो चरक ऋषि की किताबों में इस चटाई का जिक्र आता था। अच्छा। ये लेकिन जो उसकी बनाने की पद्धति थी वो हमारे माइंड से नहीं सेट हो रही थी कि आखिर ये किस प्रकार से कैसे बनेगी। उस कामना के साथ हमने इस चटाई को उन्हें भेंट देने का एक मन बनाया। कामधेनु गाय में ऐसी क्या खास बात होती है जो उस गोबर से ही बन पाई है चटाई? रायपुर में मनोहर साड़ी का नाम आपने तो सुना ही होगा। मनोहर साड़ी वो दुकान है जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा। क्यों वायरल रहा? क्योंकि यहाँ पर मणिचंद्रिका नाम से एक गाय आती है और यहाँ पर गद्दे पर विराजमान हो जाती है और वो दृश्य पूरे सोशल मीडिया में, पूरे देश भर में काफ़ी वायरल रहा। मगर यहाँ पर दोबारा आने की खास वजह यह है कि मनोहर साड़ी के जो ओनर है अखिल पदम डाकलिया, उन्होंने एक अद्भुत चीज़ कर दिखाई है। उन्होंने एक प्राकृतिक चटाई बनाई है चरक ऋषि के पद्धति से, गोबर और गौमूत्र से। वो चटाई आप विजुअल में देख रहे होंगे। ये अद्भुत चटाई वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उपहार में देने वाले हैं। इस चटाई को बनाने के पीछे क्या कुछ विचार था और क्या कुछ मेहनत थी और उपहार में क्यों प्रधानमंत्री को ही दिया जा रहा है, ये सब तमाम सवालों को लेकर हम उनसे बातचीत करने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे हैं और चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि चरक ऋषि को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है। उनकी ही ये पद्धति थी तो उन्होंने कोशिश की उस पद्धति को फिर से लाने की। तो वो कितना संभव हो पाया है और वो कितना खूबसूरत बना है चटाई, वो आपको दिखाते हैं और पूरी जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप ये जो बीट्स इसमें लगे हुए देख रहे हैं नायलॉन के धागों के बीच में, इस बीट्स को बनाने में काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रेम से इसको बनाया गया है, काफ़ी लंबा समय लेकर। तो इतनी बड़ी चटाई जो काफ़ी खूबसूरत लगती है, ये आप विजुअल में लगातार देख रहे हैं। इस चटाई को बनाने के पीछे क्या विचार था और इसको कैसे बनाया गया, ये सब चीज़ को लेकर हम आगे भी बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए पहले हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं इस चटाई के पीछे का खास राज कि ये कैसे बना और कैसे इसको बनाने का विचार आया। सर, आपका परिचय एक बार हमारे दर्शकों को एकदम बढ़िया तरीके से दे दीजिए। नहीं, आपके दर्शकों से तो पहले और मिल चुका हूँ जी। मनोहर गौशाला का मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में जो सेवा का अवसर मुझे मिला है, गौ भक्त या गौ का बेटा के रूप में पदम डाकलिया और वर्तमान में जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार का मानद प्रतिनिधि भी हूँ। और आप सभी को पुनः सादर प्रणाम करता हूँ जो गौ माता की भक्ति के लिए जो आप सभी इतना स्नेह रखते हैं और आप सभी गाय की भक्ति के लिए दूर दूर से चल के यहाँ आए हैं। इस चटाई के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जी, चटाई का जिक्र कर ही दिया है आपने। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था, ये चटाई पूरे विश्व में चर्चा में आने वाला है और इसे प्रधानमंत्री को उपहार में देने वाले हैं। तो इस चटाई को बनाने का पीछे जो विचार था आपका, कि कैसे आया विचार, कैसे लगा कि गोबर और गौमूत्र से चटाई बनाया जा सकता है और एक अद्भुत चीज़ है ये? हम लोग पिछले 5 वर्षों से गौमूत्र और गोबर में काफ़ी काम किए हैं जी। हमने गौमूत्र से एक फसल अमृत का भी निर्माण किया है जिसमें 25% यूरिया की बचत हो रही है, जो अपने आप में एक अद्वितीय है, जिसका पेटेंट भी हमने कराया और भारत सरकार के पेटेंट के बाद में हमने यूएस पेटेंट भी जिसका अप्लाई किया, जो स्वीकृत हुआ है। और इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 5 वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तो ये तो गौमूत्र गोबर पे काम कर ही रहे हैं। गोबर से हमने गणेश भगवान की प्रतिमाएं बनाई, गोबर से हमने मालाएं बनाई और प्रधानमंत्री जी तक हमने, माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी तक पहुंची भी है जी। ये चरक ऋषि को जब हम लगातार पढ़ रहे हैं तो चरक ऋषि की किताबों में इस चटाई का जिक्र आता था। अच्छा। ये लेकिन जो उसकी
बनाने की पद्धति थी वो हमारे माइंड से नहीं सेट हो रही थी कि आखिर ये इस प्रकार से कैसे बनेगी, इसमें वो बीट्स कैसे बनेगी, कैसे वो चटाई के रूप में गूंथी जाएगी। ये एक चिंतन करते रहते थे, इस पे शोध भी करते रहे। करते करते ये पिछले लगभग 11 महीने पहले हमने बीट्स बनाना जो है सफलतापूर्वक इसका बीट्स बनाया। भाई प्रमोद हैं जो इस पे काफ़ी मदद हमें किए, चरक ऋषि की पद्धति पे उन्होंने हमारे साथ में स्टडी में हमको सहयोग किया। फिर हमने इसकी बीट्स जब बनाई तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के पहले की धूप जो होती है, ये कौतूहल का विषय है। सभी व्यक्ति बोलते हैं 7 बजे के पहले धूप आती नहीं है, बट प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करके ये पता चला कि एक गोबर में इतना अच्छा लसलसा पदार्थ बनता है जो 100 किलो के पत्थर को भी एकदम आसानी से अपन उठा सकते हैं, जैसे 5 किलो का बाल्टी उठाते हैं। अच्छा, तो वो पदार्थ इसमें बनता है और उससे कई प्रकार की चीज़ें बनती है। तो हम उसको भी ट्राई किए और करते करते हमने आखिर उसका वो लसलसापन तैयार कर लिया। और उस पर मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने लगातार ट्राई किया और बनने के बाद में फिर बीट्स बनाया। और बीट्स बनाने के बाद में हम इसको पहले थोड़ी बीट्स मोटी बनी, करते करते हमारा ये प्रयास सफल हुआ और लगभग हमने 50,000 बीट्स बनाए। अच्छा, और उन 50,000 बीट्स में हमारी लगभग समझ लीजिए कि ये अभी जितनी सामने पड़ी है उतनी ही जीवित है। अच्छा, बाकी सारी टूट गई क्योंकि ये बहुत कठिन टास्क था। और बनाते बनाते चटाई गूंथना भी एक कठिन टास्क था, जिसे कलकत्ता के कारीगरों ने सपोर्ट किया, जो बांस की चटाई बनाते हैं उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर नायलॉन के धागों से इसे गूंथा गया और 54 लोगों का इसमें 11 महीने में सहयोग हमें मिला। अच्छा, तो आज ये चटाई हमारे सामने है। अच्छा, तो 11 महीने में लगभग 54 लोग मिलकर काम करते हैं। इस पूरी चटाई का जो पूरा काम है ये खैरागढ़ के गौशाला में हुआ। हाँ, ये बीट्स तो लगभग वहीं बनी। और कामधेनु सौम्या, जो ये कामधेनु गाय हमारे पास है, गौ माता, जो जिसे विश्व रिकॉर्ड प्राप्त है, इसी के गोबर से ये चटाई बन पाई। अच्छा। बाकी किसी भी गाय के गोबर से वो बीट्स नहीं बन रही थी। कामधेनु गाय में ऐसी क्या खास बात होती है जो उस गोबर से ही बन पाई है चटाई? चूंकि हमारा एक ऐसा सौभाग्य है कि हमारे पास ये गाय है जो विश्व की अद्वितीय गाय है और जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी पूंछ का अलंकरण, 54 इंच लंबी पूंछ का अलंकरण प्राप्त है। अच्छा। और इसके गोबर गौमूत्र में एक अलग सी ऊर्जा है और शायद इसकी गोबर की ऊर्जा के कारण ही ये बीट्स टिक पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इस बीट्स से जब हमने बनाया तो ये जब कामधेनु माता के गोबर के बने बीट्स बहुत कम टूटे, बाकी बीट्स बहुत ज़्यादा टूटे। तो ये गाय माता के गोबर का हमने इस्तेमाल किया और ये चटाई तैयार की। अच्छा, चटाई को लेकर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, लेकिन एक बात और बता दीजिए कि इसके क्या लाभ होंगे अगर मोदी जी को मिलने के बाद मोदी जी इसमें बैठेंगे, खड़े होंगे या व्यायाम करेंगे, तो क्या कुछ लाभ होने वाले हैं इसके, थोड़ा बताइए। देखिए, ये चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की राष्ट्र की सेवा में बिना रुके, बिना थके, बिना अवकाश के आज पूरे 24 घंटे पूरे विश्व के अंदर भारत को स्थापित कर रहे हैं। तो जब वो इसमें खड़े होंगे, इसमें विश्राम करेंगे, इसमें योगा करेंगे या इसमें आध्यात्मिक कोई कार्य करेंगे, तो वो कई गुना ज़्यादा फल मिले, कई गुना ज़्यादा उनको एक अंतर अनुभूति होगी, आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। और मैं जहाँ तक इतने वर्षों में मोदी जी को देखता रहता हूँ और जो उनको पहचानता हूँ, तो कभी उन्हें मैंने आज तक किसी भी प्रकार से ये नहीं देखा कि वो कभी बुखार में या विश्राम कर रहे हैं या छुट्टी में हैं या कभी खांसी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि आज ऐसे व्यक्ति हैं। और जैसे मान लो वो दिल्ली से रायपुर आ रहे हैं, तो हम सामान्य तौर पे भी जब दिल्ली से रायपुर अपने आते हैं तो हमको भी 1 घंटा आराम करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम अपने ऑफिस में आ पाते हैं। लेकिन वो तो दिल्ली से रायपुर आते हैं, आके तुरंत भाषण देते हैं, फिर बैठ के वो लखनऊ पहुंच जाते हैं, वहाँ भाषण देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा और बढ़े, उनकी शक्ति और बढ़े, उनका आनंद और बढ़े और वो देश की और ज़्यादा सेवा इसी प्रकार करे। उन्हें कभी भी कोई स्वास्थ्य की परेशानी ना आए, उनके दीर्घ जीवन की मैं कामना करते हुए उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, उस कामना के साथ हमने इस चटाई को उन्हें भेंट देने का एक मन बनाया। और ये उनके दीर्घायु जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए ये हम जो प्रयास करें और उन्हें देखकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और आज देश की सेवा में और देश को उन्नत बनाने में जो उन्होंने कार्य किया है, उन्हें मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ और भारत माता की जय जयकार करता हूँ। लिया। अच्छा, प्रधानमंत्री तक की जब पहुँचेगा उसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है
कि चटाई और बनाया जाए, तो क्या क्या लग रहा है, बना पाएंगे और ज़्यादा? नहीं, बनाएंगे। देखो, पहली बार जब कोई कार्य को करते हैं तो समय भी लगता है और श्रम भी लगता है, परिश्रम भी लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम इस काम को करते जाएंगे तो फ्रिक्वेंटली जब करेंगे तो हो सकता है और जल्दी भी बन जाए, और हम बनाएंगे। और निश्चित तौर पे अध्यात्म के शिखर तक जब चरक ऋषि इस प्रकार की चटाई में बैठ के अध्यात्म के शिखर पे पहुंचे, वो हमारे आदर्श हैं। हमारे को उन्होंने ही ऋषि महर्षियों की परंपरा ने ही जब ये बताया कि गौ में बसते लक्ष्मी और गौमूत्रे धन्वंतरी, तो हम वो लक्ष्मी और धन्वंतरी देव को ही एक बार पुनः वापस इस दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। और जो लोग गाय को काफ़ी भूल चुके हैं, गाय माता की अवहेलना भी कर रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की सेवा करके अपने स्वास्थ्य को भी वर्धन कर सकते हैं, अपने अध्यात्म का भी वर्धन कर सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को गाय की भक्ति भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो चरक ऋषि की जो चटाई है ये प्रधानमंत्री तक जाने वाली है उपहार के तौर पर। तो आप इतने खुश हैं प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें इतने संघर्ष से बनाई हुई चरक ऋषि की चटाई उपहार में देने वाले हैं। कब तक पहुंचने वाला है उनका उपहार, आप यहाँ से कब भेजने वाले हैं? ये हम इसको अगले हफ्ते यहाँ से पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। फिर वहाँ पे इनका जो भी सिस्टम है, चूंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है और उनकी स्पेशल जो प्रोटेक्शन टीम होती है, एसपीजी जो होती है, वो वहाँ पे इसका अपना जो भी इनका संशोधन है, इनकी जो भी चेकिंग है, वो जांच है, वो करेंगे। और फिर हमको जब भी खबर आएगी हम वहाँ जाकर उनसे भेंट करके इसे प्रेजेंट कर देंगे, और जैसा उनका खबर आए, लेकिन जाएगी ये प्रधानमंत्री जी को ही। अच्छा, इस खबर में हमने पूरी कोशिश की कि चटाई को लेकर, उस प्राकृतिक चटाई को लेकर क्या कुछ खास बातें थी, उसको कैसे बनाया गया, उसके पीछे क्या विचार था, हमने आपको दिखाया। और पूरे विजुअल में आपने देखा होगा उस चटाई को, जो यहाँ से, अभी हम फिलहाल रायपुर में हैं और ये चटाई खैरागढ़ से बनकर इधर आई है, अब यहाँ से निकलेगी दिल्ली, पीएम हाउस जाएगी, और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचने के बाद जो तस्वीरें होंगी हम आपको वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे इस प्रकार के खास वीडियोस ना छूटे। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।